2018 में रिपोर्ट प्रकाशित किया। ये मालूम है कि शराब पीने के कारण दुनिया भर में 30 लाख लोगों की मौत होती है एक साल में, यानी जितनी मृत्यु पूरे दुनिया में एक साल में होती है उसका 5.3% शराब पीने के कारण। और जो युवा हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष से लेकर 39 वर्ष के बीच में है, उसमें मरने वालों की संख्या शराब पीने के कारण 11.5%। अब आप सोच लीजिए, और शराब के कारण मृत्यु मधुमेह, HIV, एड्स, टीबी ये सब के तुलना में ज्यादा है। और ऐसी बीमारियों में सबसे अधिक शिकार होते हैं शराब पीने के कारण। तो एक तरफ जहां दुनिया भर की यह स्थिति है, बिहार में हम लोगों ने समाज सुधार के लिए काम किया और ये इससे इसकी उपलब्धि। और ये लोग बोलते हैं कि कुछ गरीब आदमी था, शराब के चुलाई में रहता था, ताड़ी के काम में रहता था, अब उसका परिवार बर्बाद हो गया। अरे भाई, अच्छा काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। और अच्छा काम के लिए उनको प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया और एक नई योजना शुरू की है, सतत जीविकोपार्जन योजना। जीविका समूह के माध्यम से ऐसे परिवारों को चिन्हित करके, जो इसी पर उसका परिवार निर्भर था, उसको चिन्हित करके उनको प्रशिक्षण देकर वैकल्पिक काम के लिए प्रेरित किया जाता है। और उसके बाद दूसरा काम करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 60,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। और जो काम शुरू करता है दूसरा काम, उसको 7 महीने तक प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है। और हजारों परिवारों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। अरे भाई, हम एक चीज नहीं सोचते उसके अगल बगल कहां किसका असर है। अगर पहले शराबबंदी इसी पर कोई निर्भर था उसके काम से, तो वैसे लोगों को दूसरे काम में प्रेरित करके और दूसरा काम करने के लिए उनको सरकार योजना बनाकर मदद करती है। तो आप जान लीजिए, हम लोग किसी काम को नजरअंदाज नहीं करते, एक एक काम करते। और बिहार में हम लोग इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं। हर एक चीज जान लीजिए, ये जो सेवा है, आपकी खिदमत है, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और इसलिए आपके बीच में आए। केंद्र में मोदी जी का सेवा में यकीन है, बिहार में हम लोगों का सेवा में यकीन है। इसलिए आप सब लोगों से ये अपील करेंगे कि एकजुट होकर के, और हम लोगों के उम्मीदवार भाई अशोक कुमार यादव न सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, MLA भी रहे, हम जानते हैं कितनी दिलचस्पी है विकास में। जब हम घूमते रहे तो वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बहुत लोग बोलने लगे कि भाई हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, BPL में हमारा नाम नहीं है। तो अब राज्य सरकार ने तय कर दिया कि APL हो या BPL, 60 साल की उम्र वाले हर पुरुष और स्त्री को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देंगे। और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का हम लोगों ने को स्वीकृति दे दी। अब सबका नाम दर्ज हो रहा है, 2-3 महीने के अंदर सबका नाम दर्ज होगा, सबका बैंक का खाता श्रृंखला में शामिल हुए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से शामिल बहुत लोग उस मानव श्रृंखला में शामिल हुए होंगे। और जो महिलाओं का दर्द था, गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में लोग गवाते थे, घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे, महिलाओं को तकलीफ, बच्चों को तकलीफ, और उससे उस स्थिति में सुधार आया। चंद लोग तो मानसिक रूप से अलग सोच वाले होते हैं, घचपच करेगा, गड़बड़ करेगा, इधर उधर करेगा, उसको समझाइए, ठीक रास्ते पर लाइए, और नहीं तो पकड़वाइए। ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम तो पूरे बिहार में उसको लागू करने के बाद घूम रहे थे और पूछ रहे थे, महिलाओं से पूछते थे अपना अनुभव बताइए, आप ही के कहने पर ये लागू हुआ। एक जगह एक महिला ने भाषण दिया और अपना अनुभव सुनाया कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब जब शराबबंदी लागू हुआ तो अब शाम में आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये महिलाओं का वक्त है। लेकिन आप बताइए, मानव श्रृंखला में गांधी मैदान में मेरे बगल में
हाथ में हाथ लेकर खड़ा रहने वाले अब तो खैर अंदर चले गए हैं, लेकिन उनके पार्टी के और उनके गठबंधन के लोग क्या क्या बोल रहे हैं पता है। शराब के कारण दुनिया भर में कितना नुकसान हो रहा है, और आपको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जागरूक इलाका है और दरभंगा जिला अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिथिला की यह पावन धरती है, मैं तो इसका नमन करता हूं और यहां मैं इस चीज की जानकारी देना चाहता हूं। है उसमें सीरियल नंबर 1 में डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी का नाम है। आप लोगों से आग्रह है जो सीरियल नंबर 1 प्रथम स्थान पर कमल फूल छाप पर बटन लगाकर माननीय अशोक यादव जी